मनुष्य देह में भरा विलक्षण विराट। बाई डांगो अफ्रीका के गांव मवाई तथा फ्रांस के कैंड्रे स्थान पर एक प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जो वनस्पति विज्ञान के सभी नियमों का उल्लंघन कर एक ऐसा अपवाद बन गया है जिसका हल कोई भी वनस्पति शास्त्री आज तक खोज नहीं पाया। इस वृक्ष की जड़ें एक ऐसे कील या चूल की तरह होती है जिसमें रखकर किसी यंत्र को चारों ओर घुमाया जा सके। कभी कभी तूफान आते हैं तो प्रदेश के छोटे बड़े हजारों पेड़ पौधे धाराशायी हो जाते हैं, किंतु तूफान जब इस पेड़ के समीप से गुजरता है तो यह वृक्ष चुननुमा जड़ के सहारे चक्कर काटने लगता है जैसे कोई लट्टू नाचता है। जितनी देर तूफान वृक्ष नाचता रहेगा तूफान खत्म और नाच बंद। पौधा अपनी विकास यात्रा प्रारंभ कर देता है, जड़ें अपना काम शुरू कर देती है। वृक्ष लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। मनुष्य देह में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम जानते नहीं, पर वह इतनी आश्चर्यजनक और अद्वितीय क्षमताओं से परिपूर्ण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक उस जैसी मशीन आज तक बना नहीं पाया। अपने विचार शक्ति को केंद्रित कर भारतीय योगियों ने जब इस शरीर गह्वर में प्रवेश कर उसका आधोपांत भ्रमण किया तो पाया कि जिसे हम शरीर कहते हैं वह तो विराट ब्रह्मांड है। 7 लोक और उन्हें धारण करने वाला विराट आकाश इसी में छिपा बैठा है। बड़ी बड़ी निहारिकाओं से लेकर आकाश गंगा और सौर मंडल तक अपने अपने ग्रह उपग्रह लिए इसमें चक्कर काट रहे हैं। मनुष्य देह दिखाई न दिया होता यदि इसमें पार्थिव कण विद्यमान न होते। स्थूल कणों की उपस्थिति स्वरूप अन्नमय कोश या प्रोटोप्लाज्मा की ईंटों से चिनाव की हुई एक बिल्डिंग में स्थूल भाग दृश्य है। इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि शरीर मात्र एक स्थूल पिंड है, वरन इसमें सूक्ष्म इतना है कि सारा आकाश ही अपने संपूर्ण घटकों के साथ छिपा बैठा है। इस सूक्ष्म शरीर को न जानने के कारण ही मनुष्य शारीरिक इंद्रिय लिप्सा और भौतिक सुखों के आकर्षण में पड़ा जिंदगी के दिन गवा करता है। एक दिन मृत्यु आती है और इस ईश्वर प्रदत्त महान सौभाग्य को नष्ट करके चली जाती है। मृत्यु के भय और अमरत्व की इच्छा ने भारतीय आचार्यों को विचार की एक नई दिशा दी। उन्होंने खोजा कि स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंचमहाभूतेः कृतं शतकर्मजन्य सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरम् अस्ति जायते वर्धते विपरिण्मते अपिक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारमेतत् स्थूल शरीरं तत् सुस्थूल। श्री शंकराचार्य कृत तत्वबोध में कहा गया है, स्थूल शरीर किसे कहते हैं। विश्लेषण से पाया गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से रचित कर्मों के द्वारा उत्पन्न सुख दुख आदि के भोगने का प्रधान आश्रय नाश होने वाला उत्पत्ति, वृद्धि, घटना, बढ़ना, ढीला पड़ना और नाश हो जाने वाला इन 6 विकारों से युक्त यह शरीर है। इसमें अति सूक्ष्म आकाश है तथा
आकाश तत्व से शरीर की रचना प्रारंभ होती है। आकाश तत्व दो भागों में बंटकर रहता है। आधा तो वह अपने ज्यों के त्यों स्वरूप में रहता है, शेष आधे को वायु भाग में मिला लेता है। इस समाश्रित भाग का आधा भाग अग्नि तत्व से मिलकर तेज या प्राण के रूप में व्यक्त होता है। इस तेज का आधा भाग जल से मिलकर तरल रक्त आदि का निर्माण करता है। इसी जल वाले आधे भाग से पृथ्वी तत्व अर्थात स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि भारी भरकम और स्थूल दिखाई देने वाले शरीर में सर्वाधिक अंश आकाश है, जिसके बारे में आज का विज्ञान कुछ भी नहीं जानता। और भारतीय योगियों ने उस संबंध में इतना अधिक जाना कि इसी शरीर में मूल चेतना ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, अमरत्व को प्राप्त कर लिया। वेद में कहा गया है, यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन् ध्याहिता यत्र अग्निश्च चन्द्रमः सूर्यो वातस्थित्यार्पितः यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः। अथर्ववेद में भगवान वेद कह रहे हैं, भूमि, अंतरिक्ष और द्योलोक इसी शरीर में ही है, जिसमें अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और वायु रहते हैं। 33 करोड़ देवता भी इसी शरीर में रहते हैं। अगले मंत्र में भगवान वेद कह रहे हैं, अष्टचक्रार्णवद्वारा देवानाम पुरयोधया तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः तस्मिन् हिरण्ये कोशे तेरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन् यद् यक्षम् आत्मनवन्त तद ब्रह्म विदो विदुः। अर्थात यह देह देवताओं की पूरी अयोध्या है। इसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। सुनहले कोसों से आच्छादित हृदय कमल है, जो तेज से घिरे स्वर्ग के समान है। इस कोश में ही आत्मा विराजमान है, उसे ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। भारतीय दर्शन और जीवन पद्धति में स्थूलता को कम महत्व दिया गया और देवी भाव को अधिक। यह यहाँ की सर्वोपरि विज्ञानवादिता था। अब शरीर विद्या विशारद भी इन मान्यताओं पर उतरने लगे हैं कि वस्तुतः शरीर का सारा संचालन अधिकांशतः इन देव शक्तियों, ग्रहों, उपग्रहों या सूक्ष्म आकाश भाग से ही होता है। ओकाल्ट एनाटॉमी एंड द बाइबल पुस्तक में डॉक्टर कोराहन हेलिन, कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर लुहस वर्मन ने निबंध व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली ग्रंथियां ग्लैंड्स रेगुलेट पर्सनालिटी के हवाले से बताया है कि मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो देखने में छोटी होती है, पर उनका महत्व असाधारण है। पाचन क्रिया से लेकर मनोवेगों तक सारा नियंत्रण इन ग्रंथियों से ही होता है। इन्हें वाहिनीहीन डक्टलेस ग्रंथियां ग्लैंड्स कहा जाता है। अतः अंतःस्रावी हार्मोन्स इन ग्रंथियों से ही स्रावित होकर शारीरिक उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना, बुढ़ापा, मृत्यु आदि का कारण बनते हैं। एनाटॉमी मेडिकल कॉलेज कर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स आर स्टार्क यार्ड ने इन ग्रंथियों के आधार पर मनुष्य जीवन की एक नई धारणा प्रस्तुत की है, जो भारतीय आध्यात्मिक शोधों में
100% मेल खाती है। षट चक्रों की भारतीय खोज और जीव शास्त्रियों द्वारा वर्णित 7 ग्रंथियों के क्रिया विज्ञान में कितना सामान्य है, इसे फिर लिखेंगे तो पाठक आश्चर्य करेंगे कि जिन बातों को विज्ञान ने अत्यंत कुशल मशीनों द्वारा जाना, भारतीयों ने योग साधनाओं द्वारा उससे भी अधिक किस तरह प्राप्त कर लिया। डॉक्टर स्टार्क यार्ड लिखते हैं कि आंतरिक स्राव वाली ग्रंथियां एक महान शासक के रूप में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक स्त्रियों, पुरुषों तथा समस्त रीढ़ की हड्डी वाले जीवों तक का नियंत्रण करती है। फिजियोलॉजी तथा सोशियोलॉजी की मान्यता भी अब अंतराकाश के अस्तित्व और उसके प्रचंड प्रभाव को स्वीकार करने लगी है। ग्लैंस ऑफ डेस्टिनी के पुस्तक में लेखक डॉक्टर इवो गेकी काव ने तो यहाँ तक मान लिया कि अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने वाले लोगों ने ही इतिहास पर अधिकार रखा है और जमाने को कहाँ से कहाँ बदल दिया है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि यदि वाटरलू के युद्ध के समय नेपोलियन बोनापार्ट की पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि में खराबी नहीं आ जाती तो वह हारता नहीं। जो नेपोलियन अत्यंत दूरदर्शी निर्णय भी तुरंत ले लेने की क्षमता रखता था, उसकी विवेक बुद्धि बुरी तरह लड़खड़ा गई। जिस समय वह एल्वा में निर्वासित था, उस समय उसकी लेगर्ड ग्रंथि लड़खड़ा गई। ये सारी बातें तब प्रकाश में आई जब सेंट हेलेना में उसके शव की अत्यंत परीक्षा पोस्टमार्टम की गई। जब तक उसने इन ग्रंथियों पर नियंत्रण रखा, उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियां सशक्त रही। नेपोलियन सारी दुनिया को जीतता रहा, पर जैसे ही वह इन शक्तियों से वंचित हुआ, वह नष्ट ही हो गया। योग साधनाएं इन दैवी शक्तियों के विकास की ही वैज्ञानिक उपक्रम है। आने वाले दिनों में जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के पदार्थ मैटर की खोज होगी और उसकी तुलना ग्रहों के पदार्थ से की जाएगी, लोग आश्चर्य करेंगे कि मनुष्य शरीर में आकाश तत्व किस विलक्षणता के साथ उपस्थित है और कितने आश्चर्यजनक ढंग से मनुष्य को अपनी इच्छा से बांधे हुए है। ऑकाल्ट एनाटॉमी एंड द बाइबल पुस्तक के वैज्ञानिक लेखक ने उस तरह का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जिस तरह कुंडलिनी तंत्र में भारतीय योगियों ने किया है, पर उसने माना है कि इन ग्रंथियों का संबंध निश्चित रूप से नक्षत्र से है। उसने इन्हें इंटीरियर स्टार्स लिखा है और बताया है कि सूर्य और हरिग्रह पीनियल ग्लैंड से संबंध रखते हैं। इसे तृतीय नेत्र ग्रंथि भी कहा जाता है। उससे भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र का भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आज्ञा चक्र जागृत करने वाला ओम ध्वनि सुन सकता है, सब तरफ की दूरवर्ती घटनाएं देख सुन सकता है। यह सूर्य शक्ति का प्रभाव है। वरुण और चंद्र का संबंध पिट्यूटरी ग्रंथि से है। चंद्रमा के उतार चढ़ाव से मन पर उतार चढ़ाव होता है। यह इन दोनों तत्वों की एकता का प्रमाण है। बृहस्पति का उपवृक्क एड्रिनल से, मंगल का प्रजनन ग्रंथि गोनेड से, बुध का गल ग्रंथि थायराइड से, सूर्य का पैराथायराइड उपगल ग्रंथि से संबंध है। इन ग्रहों के उतार चढ़ाव इन ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि उमा दारू जोशिस की नाई, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। किष्किंधाकांड में कहा गया है, भगवान शिव कह रहे हैं, हे गौरी, जिस प्रकार डोरी उंगलियों में बांधकर कलाकार कठपुतलियों को नचाता है, परमात्मा उसी प्रकार सारी सृष्टि को नचाता है। उसमें इसी तथ्य का प्रतिपादन है। मनुष्य इस आकाशीय प्रक्रिया में बंधा हुआ नाचता रहता है, पर जो लोग अपने इस सूक्ष्म शरीर को विकसित करके अपनी चेतना का उत्तरोत्तर विकास कर विराट पुरुष से जोड़ देते हैं,
वे इन ग्रंथियों और शरीर यंत्र पर उसी तरह नियंत्रण कर सकते हैं जिस तरह कोई अत्यंत सुदूरवर्ती केंद्रस्थ विराट तारा समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता है। आने वाली खोजें बताएगी कि सिद्ध योगी और ब्रह्मांड की महाशक्ति में कोई अंतर नहीं होता। पैरासेल्स ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है। वस्तुतः स्थूल शरीर भी एक देवता है। उसकी साधना की जा सके तो रुग्ण और दुर्बल काय व्यक्ति चंदगिराम व सेंडो जैसे विश्वविख्यात पहलवान बन सकते हैं। पौहारी बाबा की तरह आवश्यक पोषण आहार आकाश से ही आकर्षित करते रह सकते हैं। गंगोत्री के स्वामी कृष्ण आश्रम जी की तरह 200 वर्ष की आयु पा सकते हैं। तप दीक्षा द्वारा सोती हुई शक्ति को जागृत किया जा सकता है। तपाने से गर्मी बढ़ती है, गर्मी से परिशोधन होता है और दृढ़ता परिपक्वता की अभिवृद्धि होती है। धातुओं को तपाने से उनका अशुद्ध अंश विलग हो जाता है। कुपाच्य खाद्य पदार्थों को अग्नि पर पकाकर सुपाच्य बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों और कच्ची ईंटों को भट्टे में पकाने से उनकी मजबूती बढ़ती है। आयुर्वेद के रस भस्में अग्नि संस्कार में ही विनिर्मित होती है। तत्व दीक्षा को स्थूल शरीर की साधना में ही सम्मिलित किया गया है। ब्रह्मचर्य तप है। आस्वाद व्रत उपवास को तप माना गया है। सर्दी गर्मी सहन करने के लिए कम वस्त्र धारण करने, जूते न पहनने, ठंडे पानी से नहाने जैसी तितिक्षाएं की जाती है। कोमल शैया का त्याग, भूमि शयन अथवा तख्त पर सोना इसी प्रकार की साधना है। सुविधा का लाभ लेते रहने पर प्रतिरक्षा की शक्ति नष्ट होती है। जो लोग एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं उनके ऋतु प्रभाव सहने की क्षमता चली जाती है। जरा सी सर्दी गर्मी लगने पर वे तुरंत बीमार पड़ते हैं। सहन शक्ति बढ़ाने से बलिष्ठता बढ़ती है। इसलिए तितिक्षा जहाँ आरंभ में कष्टकर लगती है वहाँ उसके परिणाम अंततः लाभदायक ही होते हैं। व्यायाम भी एक प्रकार का तप ही है। उसे करने में शरीर पर दबाव ही पड़ता है। सर्वविदित है कि इस तप साधना के फलस्वरूप बलिष्ठता बढ़ती है और पहलवान बना जाता है। सक्रियता और स्फूर्ति में जो उत्साह भरती है उस चेतना को ओजस कहते हैं। ओजस्वी ऐसे ही व्यक्ति कहे जाते हैं जिन्हें पराक्रम प्रदर्शित करने में संतोष और गौरव का अनुभव होता है, जिन्हें आलसी रहने में लज्जा का अनुभव होता है, जिन्हें अपाहिज अकर्मण्यों की तरह सुस्ती में पड़े रहना अत्यंत कष्टकारक लगता है। सक्रियता अपनाए रहने व कर्मनिष्ठा के प्रति तत्परता बनाए रहने में जिन्हें आनंद आता है उन्हें ओजस्वी कह सकते हैं। आलसी के चेहरे पर उदासी व मूर्धनी छाई रहती है तथा उत्साही की आंखों में तेज चमकता है और चेहरा देखते ही उसकी सक्रियता चमक सहज दीप्तवान दिखती है। शरीर वही रहता है पर अकर्मण्यता और कर्मनिष्ठा की, निर्जीवता और सजीवता की, आलस्य और उत्साह की, निराशा और आशा की, प्रखरता और पराभव की परस्पर विरोधी मन स्थितियों को मनुष्य का चेहरा देखते ही जाना और आंका जा सकता है। सौंदर्य, आकर्षण और प्रभाव चुंबक मात्र शरीर की बनावट पर ही निर्भर नहीं है। उत्साह और कर्मनिष्ठा की प्रवृत्ति उनमें चार चांद लगा देती है। स्फूर्तिवान कुरूप भी सुंदर लगने लगता है। इसके विपरीत अच्छे रंग रूप वाले भी निर्जीव, निष्प्राण, तेजहीन, मलिन व मूर्धनी लदे हुए दिखते हैं तो उनकी ओर से मुंह फेर लेने को ही जी करता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रारूप यह ओजस्विता ही बनाती है। ऐसे लोग जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें विशेषता की छाप छोड़ दें। उनमें उनके कार्य अपने में ही उत्कृष्टता की साक्षी देते हैं और बताते हैं कि हमें मनोयोग, उत्साह एवं उत्तरदायित्व की भावना के साथ संपन्न किया गया है। स्वल्प साधनों से भी पुरुषार्थी लोग अपने कार्यों को अच्छे स्तर के साथ संपन्न करते हैं।
और कुछ समय में अधिक उत्कृष्टता के साथ निपटाते हैं। फूहड़पन उन्हीं कामों में दृष्टिगोचर होता है जिन्हें अकुशल हाथों से उपेक्षापूर्वक और अन्य मन्यस्क भाव से बेगार भुगतने की तरह व भार ढोने की वृत्ति से किया गया होता है। स्थूल शरीर की साधना मात्र श्रम एवं आहार विहार की सुव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, उसके साथ कुशलता, स्फूर्ति एवं प्रसन्नता भी जुड़ी रहनी चाहिए, जिन्हें ओजस्विता के नाम से पुकारा जाता है। जिन शरीरों में ओजस का समावेश करने की साधना की गई है वे बराबर की दृष्टि से सामान्य होते हुए भी असामान्य कार्य करते हैं और विशिष्ट गौरवान्वित होते हैं। सक्रियता देखने में तो शारीरिक अवयवों का प्रयास मात्र लगती है, पर वस्तुतः वह आंतरिक होती है। क्रिया स्थूल है, पर स्फूर्ति को सूक्ष्म ही कहा जाएगा, क्योंकि वह शरीर का नहीं अंतः चेतना का उभार, उत्साह एवं गुण है। शरीर तो साधारण उपक्रम मात्र है, जिसका विनियोग किसी कुशल कारीगर द्वारा होने पर ही कलात्मक चमत्कारी परिणाम उत्पन्न होता है। इस संसार में प्रकृति की 3 शक्तियां भरी पड़ी हैं। इन्हीं की प्रेरणा से विभिन्न जड़ पदार्थ अपने अपने ढंग की विविध हलचलें करते दिखाई पड़ते हैं। इन 3 शक्तियों के नाम हैं, पहला विद्युत, दूसरा ताप, तीसरा प्रकाश। अगणित क्षेत्रों में अगणित प्रकार की क्रिया कृत्यों का संचार इन्हीं के द्वारा होता है। शरीर में भी ये 3 शक्तियां विद्यमान हैं और अपनी स्थिति के अनुरूप विभिन्न अवयवों में विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। स्नायुमंडल में विद्युत धारा का संचार रहता है, मस्तिष्क उसका केंद्र है। इंद्रिय केंद्रों पर उसी का आधिपत्य है। ज्ञान तंतुओं के द्वारा केंद्र तक सूचना पहुंचाना और वहां से मिले निर्देशों को अवयवों के द्वारा संपन्न कराना इसी शक्ति का काम है। मन संस्थान की समस्त गतिविधियां इसी के द्वारा संचालित होती हैं। विकास से संबंधित समस्त हलचलें प्रकाश तरंगों द्वारा संपन्न होती है। सूर्य की प्रकाश किरणें वनस्पतियों की अभिवृद्धि एवं प्राणियों में प्राण संचार का प्रयोजन पूरा करती है और भी बहुत कुछ उनके द्वारा होता है। आयु के साथ होने वाली अभिवृद्धि को यह प्रकाश तत्व ही संजोता है। आध्यात्मिक अलंकारों में विद्युत को ब्रह्मा, प्रकाश को विष्णु और ताप को शिव माना गया है। मना क्षेत्र में इनकी हलचलें भावना, इच्छा और क्रिया के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यह ब्रह्मांड भी विराट पुरुष का एक सुविस्तृत शरीर ही है। इसमें विद्युत तत्व को सत, प्रकाश को रज और ताप को तम रूप में प्रतिपादित किया गया है। आंतरिक स्थिति में हेरफेर करके बाहर की स्थिति बदली जा सकती है। सभी जानते हैं कि मनस्थिति ही भली बुरी परिस्थितियां उत्पन्न करती है। अंतरंग को बदलने पर बहिरंग सहज ही बदल जा सकता है। शारीरिक स्थिति में सुधार परिवर्तन करना हो तो उस उपकरण के अंतराल में काम कर रही सूक्ष्म क्षमताओं को देखना, संभालना होगा। कारखाने की मशीनें ठप हो तो समझना चाहिए कि विद्युत धारा या भार ताप के शक्ति स्रोतों में कहीं कुछ अड़चन उत्पन्न हो गई है। मशीनों की देखरेख करना उचित है, पर आधार तो शक्ति स्रोत पर निर्भर है। शरीरगत दुर्बलता व रुग्णता को दूर करने के लिए आहार विहार की गड़बड़ियां सुधारना और चिकित्सा उपचार पर ध्यान देना आवश्यक है, पर काम इतने से ही नहीं चल सकता। देखना यह भी होगा कि अवयवों का संचार करने के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म शक्तियों की प्रवाह धारा ठीक प्रकार चल रही है या नहीं। शरीर 3 फेस पर चलने वाली मोटर है। इसके सभी तारों का ठीक स्थिति में होना आवश्यक है, जिससे शक्ति संचार में अवरोध उत्पन्न न होने पाए। अवयवों को कई प्रकार की बुरी आदतें घेर लेती हैं। इंद्रियों को श्रृंखलता बरतने का अभ्यास पड़ जाता है। दुर्व्यसनों को इसी प्रक्रिया के अंतर्गत लिया जा सकता है। आलस्य में अवयवों की अशक्तता का दोष कम
और आंतरिक स्फूर्ति की न्यूनता का कारण अधिक काम कर रहा होता है। इन दोष दुर्गुणों को ठीक करने के लिए मात्र शारीरिक अवयवों को दोष देना अथवा उन्हीं को ठोंक पीट करना पर्याप्त न होगा। शरीर में संव्याप्त अंतः चेतना की भी देखभाल करनी होगी। यही स्थूल शरीर का अध्यात्म विज्ञान है। यदि इस स्तर की गहराई तक पहुंचा जा सके और वहां सुधारने उभारने का कौशल प्राप्त हो सके तो शरीरगत दोष दुर्गुणों, दुर्बलता व रुग्णता को निरस्त कर सकना सरलतापूर्वक संभव हो सकेगा। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ